नमस्ते बच्चों, सब कैसे हो? घर में खुशी है ना? देखिए, पिछले 2-3 कक्षाओं में हमने आयाम कलाम के बहाने नामक पाठभाग देख रहे हैं। आज इसका अंतिम भाग भी देखना है। उसके पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर भी बताइए। देखिए, आयाम कलाम सिनेमा किसकी रचना है? किसी को बता सकते हैं? हाँ, नील माधव पांडा की। अब दूसरा प्रश्न, बाकी 99 कहानियों को कभी भूलना नहीं चाहिए जो हमारे बचपनों में है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? क्यों कहा है? किसी को मालूम है इसका उत्तर? नहीं तो मैं बताती हूँ। हम देखते हैं कि समाज में केवल 1% अपनी आशा और सपना के अनुसार के लक्ष्य स्थान पर पहुंचता है। बाकी 99% अपने पारिवारिक परेशानियों के अनुसार जीने को मजबूर होते हैं, जो हम अपने बचपनों से देखते हैं। ठीक है, लेखक का मित्र मोरपाल भी इसका एक उदाहरण है, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है। बच्चों, अब आगे देखिए। फिल्म में हमारे नायक का असल नाम कलाम नहीं है। ढाणी पर काम करने वाले और बच्चों की तरह उसे भी सब छोटू कहकर बुलाते हैं। उसकी माँ जैसलमेर के किसी सुदूर देहात से आकर उसे भाटीसा की चाय की धड़ी पर काम करने के लिए छोड़ जाती है। वह अंग्रेजी तो क्या, हिंदी भी ठीक से नहीं जानती, लेकिन छोटू सिर्फ छोटू होकर नहीं जीना चाहता। वह खुद ही अपना नाम कलाम रख लेता है। इस नाम में उसकी आकांक्षाओं का अक्स है। बच्चों, ये आयाम कलाम नामक फिल्म में 2 पात्र हैं। वो कौन कौन है? कलाम और रणविजय। यहाँ लेखक कहता है, फिल्म में हमारे ये नायक का असल नाम कलाम नहीं है। ढाणी पर काम करने वाले और बच्चों की तरह उसे भी सब छोटू कहकर बुलाते हैं। हाँ, उसका नाम छोटू है। उसकी माँ जैसलमेर के किसी सुदूर देहात से आकर उसे भाटीसा की चाय की थड़ी पर काम करने के लिए छोड़ जाती है। देखिए, छोटू की माँ उसे जैसलमेर के एक गांव से, ये जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में है। वहां से उसे भाटीसा की चाय की दुकान में काम करने के लिए ये छोटू को यहाँ ले आते हैं। ठीक है, वह अंग्रेजी तो क्या, हिंदी भी ठीक से नहीं जानती उन्हें। अंग्रेजी या हिंदी नहीं मालूम है, लेकिन छोटू सिर्फ छोटू होकर नहीं जीना चाहता। तो क्या है? छोटू बहुत होशियार लड़का है। वो तो सिर्फ छोटू होकर नहीं जीना चाहता, वो अपनी लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए बहुत ही परिश्रम करती है। वह खुद ही अपना नाम कलाम लिख लेता है। खुद माने स्वयं। जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम को वो सपने में देखा है और वह भी उस कलाम बनने की लक्ष्य तक परिश्रम करता है। इस नाम में उसकी आकांक्षाओं का अक्स है। अक्स माने इमेज। देखिए, ये छोटू अपने जो गरीबी से लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करता है। इसलिए लेखक कहता है, छोटू सिर्फ छोटू होकर नहीं जीना चाहता। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। उसके हाथ की बनाई चाय में जादू है। भाटीसा भी उसकी कलाकारी की वाहवाही करते नहीं थकते। जगह ऐसी है कि विदेशी टूरिस्ट बहुत आते हैं। कलाम सीखने में तेज हैं। झट से उनकी बोली सीख जाता है और जल्दी ही विदेश से आई लूसी मैडम का भी दिल जीत लेता है। लूसी मैडम वादा करती है कि वे उसे अपने साथ दिल्ली लेकर जाएंगी। दिल्ली में डॉक्टर कलाम है, जिनसे मिलकर हमारे कलाम को कुछ कहना है। देखिए, उसके हाथ की बनाई चाय में जादू है। किसके हाथ से बनाई चाय में? कलाम के। भाटीसा भी उन्हें कलाकारी की वाहवाही करते नहीं देखते। जो भाटीसा भी उन्हें
वाहवाही माने टू प्राइज। जगह ऐसी है कि विदेशी टूरिस्ट बहुत आते हैं। उस चाय की दुकान में बहुत अधिक टूरिस्ट भी आते हैं। कलाम सीखने में तेज है। तेज माने स्पीड। झट से उनकी बोली सीख जाता है और जल्दी ही विदेश से आई लूसी मैडम का भी दिल जीत लेता है। कलाम बहुत चतुर है और होशियार भी है। वे सीखने में तेज भी है और जो टूरिस्टों के साथ बातचीत करते हैं और उनकी भाषा भी सीखते हैं। ऐसे ही लूसी मैडम का भी दिल जीत लेता है। लूसी मैडम वादा करती है कि वे उसे अपने साथ दिल्ली लेकर जाएंगी। वादा करना माने टू प्रॉमिस। लूसी मैडम उसे प्रॉमिस करते हैं जो उसे दिल्ली लेकर जाएंगी। दिल्ली में डॉक्टर कलाम है जिनसे मिलकर हमारे कलाम को कुछ कहना है। हमारे कलाम क्यों दिल्ली जाना चाहते हैं? उसको हमारे राष्ट्रपति कलाम को मिलने के लिए। ठीक है, आगे देखो। एक दिन रणविजय को उसके स्कूल में भाषण देने के लिए कहा जाता है। रणविजय परेशान है क्योंकि उसकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं। कलाम यह जानता है और झट एक अच्छा सा भाषण लिख अपने दोस्त रणविजय को दे देता है। रणविजय प्रथम पुरस्कार पाता है। इस बीच राणा सा के कारिंदे कलाम के घर तलाशी लेने आते हैं और वहाँ कुंवर रणविजय की चीजों को पा कलाम पर चोरी का आरोप लगाते हैं। एक दिन रणविजय को अपने स्कूल में भाषण देने के लिए कहा जाता है, लेकिन रणविजय बहुत परेशान है क्योंकि उसको हिंदी अच्छी तरह से मालूम नहीं है। देखिए बच्चों, अब हमारे कलाम ने क्या किया, वो एक भाषण लिखकर रणविजय को दिया। इस पर उन्हें प्रथम पुरस्कार भी मिला। ठीक है, रणविजय को प्रथम पुरस्कार पाता है। इस बीच राणा सा के कारिंदे कलाम के घर तलाशी लेने आते हैं और वहाँ कुंवर रणविजय की चीजों को पा कलाम पर चोरी का आरोप भी लगाते हैं। इसी बीच राणा के कारिंदे माने सेवक कलाम के घर पर तलाश करने आते हैं और वहाँ जो चीजें हैं उन्हें उस पर चोरी का आरोप भी लगाते हैं। आगे देखिए। लेकिन कलाम फिर कलाम है। इस झूठे आरोप के सामने भी अपनी दोस्ती का प्रण नहीं तोड़ता। यह जानकर कि राणा कुंवर को उससे की दोस्ती की सजा देंगे, वह चोरी का इल्जाम सह जाता है, पर उन्हें अपनी दोस्ती के बारे में नहीं बताता। देखिए, हमने देखा है जो राणा के कारिंदे कलाम के घर पर आता है और उन्हें चोरी का आरोप ही लगाते हैं, लेकिन कलाम क्या किया, उसने अपने दोस्ती का प्रण नहीं तोड़ता, वह सब कुछ सह लेता है। यह जानकर कि राणा कुंवर को उससे की दोस्ती की सजा देंगे। इसका अर्थ क्या है, जो रणविजय और कलाम दोस्त थे, लेकिन रणविजय के घर पर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे। यदि उसके घर पर यह खबर मिले तो रणविजय को पनिशमेंट भी देगा। इसलिए भी कलाम ये सारी बातें सह लिया। वह चोरी का इल्जाम सह जाता है। इल्जाम माने एक्यूजेशन, वो भी ये चोरी का आरोप अपने आप को सह जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ लेखक कहता है लेकिन कलाम फिर कलाम है। ऐसा क्यों कहता है? हाँ, कलाम गरीब लड़का था लेकिन सच्चे हृदय वाले थे। उसकी मित्रता भी सच्ची थे। अपनी मित्रता के लिए वह स्वयं सजा लेने को तैयार किया। इसलिए लेखक इस प्रकार कहता है। ठीक है, आगे देखिए। यही वह तय करता है कि वह अपनी चिट्ठी सीधे अपने हमनाम डॉक्टर कलाम को दिल्ली जाकर खुद देगा और वह अकेला ही निकल पड़ता है।
रास्ते में मुश्किलें हैं, लेकिन कथा के अंत में कलाम को अपनी मंजिल मिलती है। देखिए, हमने पहले ही बताया था कि एक फिल्म में कलाम डॉक्टर कलाम को मिलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत अधिक परिश्रम ही किया था। वह तय करता है कि वह चिट्ठी सीधे अपने हमनाम कलाम को दिल्ली जाकर खुद देगा। हमनाम माने हैव द सेम नेम। बच्चों, सिनेमा के अंत में कलाम डॉक्टर कलाम को मिलने के लिए अकेले निकल पड़ते हैं और रास्ते में उसे बहुत अधिक मुश्किलें सहना पड़ता है। अंत में कलाम अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। यह है आई एम कलाम नामक सिनेमा के क्लाइमैक्स में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, in the last class we have discussed about Neel Madhav Pandey's movie I Am Kalam, and this is the last part. The hero of the movie Kalam was taken by his mother from Jaisalmer as a servant in the tea shop here. His real name was Chotu, but he wanted to be known by the name of Kalam, a reflection of his curiosity. He could have changed his name to Kalam himself. Kalam did not know English or Hindi. He learned the language through the interaction with the foreigners who came to the tea shop and also made a good relationship with them. Thus Kalam met Madam Lucy and she had promised to give him a chance to meet Kalam in Delhi. Then Kalam wrote a speech in Hindi for his friend Ran Vijay and he won the competition. Meanwhile, Ran Vijay's family alleged Kalam as a theft. Kalam went alone to Delhi and then he overcome all the problems there. However, with great effort, he reached his destination. Okay? बच्चों, यहाँ हमारे आई एम कलाम के बहाने नामक फिल्मी लेख की पूर्ति होती है। मैं सोचता हूँ कि सबको समझ गई है। धन्यवाद।